हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अमित में। आज हम इस वीडियो में साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर, जो बिना जुड़े चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फर्स्ट क्वेश्चन, जराविक 7 है तो क्या एक तो ये कृत्रिम हत्या है। पीत होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव। पीत स्त्रावित होता है तो पीत कहाँ स्त्रावित होता है? यह कृत्रिम स्त्रावित होता है। लीवर में 20 के लिए भंडारित रहता है तो लीवर में क्या रहता है? 20 के लिए विटामिन सी भंडारित रहता है। तो पीत का पीएच मान कितना होता है? 7.7 होता है। कवकों का अध्ययन क्या लगता है? तो कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। और सवालों का अध्ययन पाइकोलॉजी कहलाता है। प्रोटीन का पाचन होता है तो छोटी आंत में होता है। आहार नाल में स्टार्च में पाचन का अंतिम उत्पाद है माल्टोज है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग पुष्पक्रम है। कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। डीएनए की खोज किसने की थी? वाटसन और क्रिक ने। डीएनए की इकाई क्या? न्यूक्लिल न्यूक्लिल न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोटाइड्स है। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बैटिंग व बेस्ट ने। इंसुलिन शरीर में बनता है अग्नाशय द्वारा। तो यीस्ट एक खालिस्तान कवक है। हैजा के रोगाणु की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने की थी। गाजर का नारंगी रंग होता है क्योंकि इसमें कैरोटीन के कारण होता है। निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर सिरके किस पदार्थ को हानि होती है? तो सोडियम क्लोराइड की। तो गोलकम्मी एक मानव परजीवी है जो शुद्रांतर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? शुद्रांतर में। टीन या सोलियम ये पित्तकृमि परजीवी के रूप में रहता है तो आंत में रहता है। कार्बोहाइड्रेट सिरके किस रूप में संचित होती है? तो ग्लाइकोजन के रूप में। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? लैक्टोज है। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में। मानव नेत्र कार्य करता है उत्तर लेंस की तरह। प्रकाश की चाल सार्वजनिक होती है निर्वात में। गुणसूत्र की खोज किसने की थी? वाल्डेयर ने। तो मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? 46 जोड़े होते हैं। गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रोमेटिक नामक पदार्थ से। टमाटर में लाल रंग का कारण है लाइकोपिन। हल्दी का पीला रंग कुरकुमिन के कारण होता है। अदरक तथा आलू का खाने योग्य भाग तना होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंग जनन करने वाले कोशिकाओं में। तो मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम एमिलेस है। खट्टे स्वाद के लिए कोशिका जिह्वा के किस भाग में होती है? पार्श्व भाग में। गेंगा किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से। वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 का घटक है? तो कोबाल्ट धातु। ट्रिप्सिन का कार्य प्रोटीन को भंग करना। कार्बोहाइड्रेटों का प्राथमिक स्रोत होता है पौधे। इंसुलिन में मौजूद ट्रेस धातु कौन सी है? जस्ता है। स्कर्वी रोग किस अंग में होता है? चर्म में होता है। कौन सी अंग में? चर्म में होता है। किस सब्जी से प्राप्त न हो सकने वाला विटामिन है? तो विटामिन किसी भी सब्जी से विटामिन डी प्राप्त नहीं होता। दूध को दही में संकेत करने वाले इंजाइम रेनिन है। इंजाइम होते हैं प्रोटीन। डायस्टेज इंजाइम का स्रोत है तो लार ग्रंथि। आंतरिक स्त्राव में कुल संख्या कितनी होती है? तो 29। उस विटामिन का नाम बताए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता? तो विटामिन सी। वसा में गुलशन विटामिन कौन से है? तो कैल्सीफेरल है, कैरोटीन और टोकोफेरल है। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन क्या है? माँ का दूध है। डीएनए और आरएनए न्यूक्लियर डबल होते हैं। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग में होती है? तो इत्र की गंध और सुगंध सेरिब्रम में होती है। तो मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है तो मूत्र में पाया जाता है। श्वसन क्रिया के निर्माण होता है तो ऊर्जा के कारण। श्वसन में शर्करा होता है ऑक्सीकरण। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से। अंडाणु का निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में।
एंटीबायोटिक एम्यूसिन प्राप्त होते हैं बैक्टीरिया से। डिहाइड्रेशन में प्राय किस पदार्थ की कमी होती है? तो सोडियम क्लोराइड की। कुपोषण होता है प्रोटीन की कमी के कारण। बच्चों में मानसिक व शारीरिक विकास अवरुद्ध है थायक्सिन की कमी से। आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने का कारण है? तो थाइमस का। लैंगिक कर्म ग्रंथियां स्रावित करती है तो आंसू। प्रोटीन बनता अमीबो अम्ल से। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है बालक्ष्य। रक्तोत्पत्ति कहाँ होती है? अस्थि मज्जा में। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन। जोड़ों में मूत्रामल या क्रिस्टन जमा होता है, कौन सा रोग पैदा होता है? तो गाउट होता है। एक सर्वदाता ब्लड ग्रुप है तो ओ है। रक्त की आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? तो पॉलीथाइमिया की। वर्णदत्ता वाले आदमी का लाल रंग हरा दिखाई देता है। ईसीजी का प्रयोग किस कार्य का पता लगाने किया जाता है? तो मस्तिष्क। हृदय की एक धड़कन लगभग कितना समय लेती है? तो 0.8 सेकंड। सर्वग्राही कौन सा रुधिर होता है? तो ए बी। रक्त स्कंद में सहायक विटामिन कौन सा होता है? विटामिन के। नवजात शिशु को बीसीजी का टीका कब दिया जाता है? तो जन्म लेने के तत्काल। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया गया सीएन बर्नार्ड ने। मानव त्वचा का रंग होता है तो मेलेनिन से। रक्त दाब को नियंत्रित करता है तो अधिवृक्क या एड्रेनल ग्रंथि। रक्त के धक्का जमने के कारण अभिमन। हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन के जाना। रक्त दाब मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है सिस्मोगोमीटर का। जब रक्त में नाइट्रोजन अवशिष्ट जमा हो जाता तब कौन सा अंग काम नहीं करता? तो वृक्क काम नहीं करता। हृदय का काम है रुधिर को सिर के विभिन्न भागों में पंप करना। मानव हृदय बंद होता है तो हयावरण में। कालाजार ज्वार का संचारण होता है तो सिकता मक्खी के काटने से। मानव रक्त का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन प्रति मिनट 70 से 80 बार होती है। बाह्य माधमनी चाप इसमें दिखाई देता है स्तन पाई में। महारंग जो एक द्वार का कहाँ होता है? तो कपाल में। मलेरिया मादा इनफ्लूएंजा को फैलता है, इसकी खोज किसने की थी? तो रोनाल्ड लॉस ने। मांसपेशियों को हड्डी को जोड़ने वाले ऊतक को कहते हैं टेंडन। फाइब्रोजम किसके द्वारा फाइब्रिम्स परिवर्तित करता है? तो राइबिन के द्वारा। साइनाइड विषाक्तता के कारण सैकड़ों की मृत्यु होगी है तो कार्डियक अरेस्ट करता है। स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिका मोनोसाइट होती है। अकल दाढ़ तीसरी दाढ़ होती है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां कितनी अस्थियां होती है? 206। कान की हड्डी कितनी होती है? तो कान में 6 हड्डी होती है। मानव में केसरुकी की कुल संख्या 33 होती है। बच्चों के अंगों को अस्थियां मुड़ जाती है यदि विटामिन डी की कमी हो। अस्थियां किसने बल्ले होती है? तो पक्षियों में। शरीर में सार्वजनिक प्रबल अस्थि जबड़े में। कौन सा भाग हाथी या गजदत्त के रूप में बदलता है? दूसरा दांत। लोक जा विकृति किस बीमारी का दूसरा नाम है? तो टीनस का। दांतों का अध्ययन संबंधित है ओडोंटोलॉजी से। सपाट अस्थियां होती है खोपड़ी में। ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं तो अस्थि में। जानू फलक का दूसरा नाम क्या है? तो जानविक या पटेला। मानव अस्थि पंजर में हड्डियां 206 होती है। दांत और हड्डियां किस में मौजूद होती है और दृढ़ होती है? तो कैल्शियम से। 3 से 4 बच्चों के दूध में दांत शामिल नहीं होते अर्धचारणक या तो जोड़ों पर यूरिक एसिड क्रिस्टल को एकत्रित करता है तो गठिया का। एक पक्षी या कीट के पर खालिस्तान होते हैं समवर्ती अवयव। कीट एक प्रणाली है जिसमें होता है 3 जोड़ी टांगे। हमारे शरीर की कितनी कोशिकाएं सबसे कम पुण्य जो भी शक्ति होती है? तो मस्तिष्क कोशिकाएं। गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान की अच्छी तरह के अध्ययन किसने किया था? तो माधवस्थ्य में। चोंच किसकी बनी होती है? तो जबड़े। दांतों का कठोर इनमेल परत क्या होती है? तो कैल्शियम फास्फेट होती है। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितनी होती है? तो 700 होती है। अनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं?
तो इसे ऑस्टोग्राफ्ट कहते हैं। घोड़ों और गधे में पैदा जानवर की संकर जाति को क्या कहा जाता है? तो उसे कच्छर कहा जाता है। आबादी में जीनों के संग्रह को कहते हैं? तो जीन पूल कहते हैं। गुणसूत्री में होते डीएनए और गुणसूत्र में प्रोटीन होता है। अनुवांशिकता शब्द किसने गढ़ा? बैटसन ने। विनिमय किसके दौरान होता है? तो स्थूलपट। अनुलेखन का अर्थ किसका संश्लेषण है? तो डीएनए का। न्यूक्लियड को बाहर डीएनए मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया से। जीनोबायोटिक जो सूक्ष्मजीवी आक्रमणों के प्रति अनुवांशिक रूप में प्रतिरोध होता है कहलाती है? तो रिक्लेसी स्त्रात। जब एक जीन युग्म अन्य इकाइयों के प्रभाव को छिपाता है तो वह घटना कहलाती है? तो एपिस्टेक्शन कहलाती है। नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करता है? पौधों से। रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक प्रयोग करता है? तो पीपा। स्वादन में आश्चर्य किससे है? तो स्वाद से है। सामान्य प्रयोग में किए जाने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? फूलों की कली से। तो हर्षिक पौधे से प्राप्त की जाती है। यह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो तना तथा नर पुष्पक्रम निस्त्राव से। तो वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला रासायनिक कौन सा? कॉपर सल्फेट है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे किसका शोषण करते हैं? तो किसका करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का करते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का निर्धारण किया। आपको ये साइंस के 150 क्वेश्चन कैसे लगा? अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक शेयर, जो भी नया जुड़े चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना।